अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये सवालात किए हैं कि हमारे दिल की खून की नालियों के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाती है उसको हम कैसे दूर करें। चलें, आगे से तो हम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन अब जो डैमेज हो चुका है क्या उसका भी रिवर्सल है? दिल के दौरे का जो सबब बनता है उसे सारी साइंसदान, सारे लोग ये मानते हैं कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर कुछ ऐसा मवाद जमा हो जाता है जो उनको तंग कर देता है। अल्टीमेट वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ पे क्लॉटिंग होती है और खून की सप्लाई उस टिश्यू को रुकती है, तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। और अगर वो ब्लॉकेज दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नाली में आ जाए तो फिर फालज का अटैक हो जाता है। अब ये ब्लॉकेज हमारे पूरे जिस्म के अंदर हो चुकी है। हर बंदे का अगर आप स्कैन कराएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज निकलेगी। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो लाइफस्टाइल बनाया हुआ है उसके अंदर इतने मसाइल हैं कि बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर के मरीज़ों में 80% जो मौत होती हैं वो दिल के दौरे की वजह से होती हैं, और बाकी जो 20% हैं उनमें कुछ लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, और कुछ लोगों को फालज का अटैक हो जाता है। फिर इसके अलावा हमारे सामने ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे लोगों की टांगें भी कट रही होती हैं, पाँव की उंगलियों से काम शुरू होता है और घुटने तक चली जाती हैं। वो सारी की सारी इसी वजह से होती हैं कि जो टांगों को खून सप्लाई करने वाली नालियां हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, उनके अंदर मवाद जमा हो जाता है, वहाँ पे खून पहुँचता नहीं, और जब आपके जिस्म में खून की सप्लाई मुतासर होती है तो फिर आपके जिस्म को ना तो ऑक्सीजन मिलती है ना ही ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें खून लेके जाता है, और फिर खून ही वहाँ से जो जहरीले मादे होते हैं, जो फाजिल मादे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वापस लेके आता है। तो खून की सप्लाई को अगर हमने रमा दमा रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जिस्म में ब्लॉकेज ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चूँकि ब्लॉकेज हो चुकी है तो इसके लिए एक तो काम ये है कि आप आइंदा ज़िंदगी के लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल को अपनाएं। उसमें क्या है, चीनी से मुकम्मल परहेज़, गुड़ शक्कर भी उसी ज़ुमरे में आती है। अगर थोड़ी सी आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में टॉफ़ी जितना गुड़ आप खा लें, या थोड़ा सा एक आधी चमची शायद खा लें मुंह मीठा करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, या एक आध खजूर खा लें या एक दो दाने किशमिश खा लें कि सिर्फ आपका मुंह मीठा हो जाए। इससे ज़्यादा मीठा ज़िंदगी में अल्लाह ने दिया ही नहीं। आप देखें शहद की मक्खियाँ, जो कुदरती मीठा है वो शहद है, तो कितना थोड़ा अल्लाह ने इस दुनिया में उतारा है और कितना मुश्किल है उसका असूल। आप दरख्तों पे चढ़ते हैं, गारों में जाते हैं और मक्खियाँ हमला कर देती हैं, उनका हासिल करना कितना मुश्किल है। इसलिए ये मीठा हमारी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं। मीठा जो था फलों से आता है तो वो भी सीजनल होते हैं। खजूर को आप देखें कितनी मीठी होती है, लेकिन इसको उतारना और कितनी दूर लगाया, लेकिन सीज़न में आती है गायब हो जाती है। ये जो सारा साल चीज़ों का अवेलेबल रहना है और ये आपने ट्रेडिशन बना लिया कि हर खाने के बाद मीठा खाना है, ये बर्बादी का सबब बन रहा है। ये ग्लूकोज का लेवल मुसलसल बढ़ाए रखता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज आती है, आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग पैदा होती है, और फिर ये सारे मसले आते हैं जो आप सबको पता है। तो एक तो इससे जान छुड़ाएं, बहुत ज़्यादा जो हम खाते हैं इससे जान छुड़ाएं, फास्टिंग करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 16 घंटे की फास्टिंग, 2 खाने काफ़ी हैं, और उन 2 खानों में भी आपने रोटी और चावल को कम से कम रखना है। गोश्त को, देसी घी को, नारियल के तेल को, जैतून के तेल को, सैलड को, ग्रीन शेक को, ये मेरी बेशुमार वीडियो एक एक टॉपिक के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके मसल्स के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इससे आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपके पूरा इम्यून सिस्टम के सिपाही काम कर रहे होते हैं, वो ड्रेनेज ठीक तरह से काम करना शुरू हो जाती है। उसके लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करें, चलें, चाहे सीढ़ियाँ ही चढ़ें। अब मैं आपको वो नुस्खा बताता हूँ जिससे आप अपने जिस्म की ब्लॉकेज दूर कर सकते हैं। ये एक टॉनिक है, आप रोज़ाना घर में बनाएं और हफ्ते में इसको 3 दफ़ा ले लें या 4 दफ़ा ले लें, लेकिन लेना सुबह खाली पेट है। करना क्या है, छोटा प्याज लेना है आपने,
इसको बारीक बारीक चॉप कर लें, या अगर चॉप किया हुआ है, छोटा बारीक कटा हुआ है, तो ये 2 चम्मच खाने के 2 चम्मच प्याज, लाल वाला हो तो बेहतरीन है, 2 लहसुन की तुरियाँ, 1 छोटा लीमू, आधा इंच अदरक, और इसके अंदर आपने तकरीबन डालना है 1.5 गिलास गर्म पानी। इन सारी चीज़ों को आपने जिसमें मिल्क शेक बनाने वाले जग में डाल के इसको ब्लेंड करना है, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो मलमल के कपड़े में या किसी पौनी के अंदर डाल के इसका पानी निकाल लें, ऊपर वाला जो फोक है वो फेंक दें, और इसे सुबह खाली पेट आप लें। इसके अंदर जो लहसुन है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल को काबू करता है, इसके अंदर जो अनियन है यानी प्याज है वो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, अदरक इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, लीमू विटामिन सी के ज़रिए इन्फ्लेमेशन कम करेगा, और ये जो जगह जगह पे हमारे जिस्म के अंदर चीज़ें जम गई हैं और ये पत्थरियाँ बन रही हैं या रसौलियाँ बन रही हैं, तो इन सब चीज़ों को जिस्म से निकालने के लिए ये टॉनिक ज़बरदस्त है। इस पे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ये चीज़ें हर किचन के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में बजाय सुबह सुबह चाय पीने के, जो आपके जिस्म से जो न्यूट्रिएंट हैं उनको निकाल देती है, चाय के बजाय आप अपने बॉडी को सुबह सुबह डिटॉक्सिफाई करें, जहरीले मादों को निकालें। आप देखेंगे कि 3 माह के बाद आपका जिस्म बड़ा ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, आपको सांस नहीं फूलेगा, लंबी एक्सरसाइज करते हुए, सख्त एक्सरसाइज करते हुए आपका सांस मेंटेन रहेगा, आपका स्टेमिना बेहतर रहेगा, इवन आपके अज़वाजी तल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस नुस्खे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये कोई टोटके नहीं होते, ये ऑथेंटिक साइंस होती है। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि आसान सादा ज़ुबान में जो हर बंदे को समझ आ सके, जो एक रेडी वाले को भी समझ आ सके, एक प्रोफेसर को भी समझ आ सके, उस ज़ुबान में आपके साथ वो साइंटिफिक ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करूं, ताकि आपकी ज़िंदगियों में बीमारियां ना रहें, आप ज़ीरो मेडिसिन पे चले जाएं, और जितनी आपकी ज़िंदगी है वो सेहत वाली हो और ईमान वाली हो। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट्स में कीजिए, आप कोई वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मालूमात है, ये सदका जारिया है, कई लोगों की ज़िंदगियाँ इससे बच जाएंगी।